सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक़्त गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी हालात जो हैं वहाँ पे ख़राब हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मेरा ख़्याल है सख़्त परेशान हैं। कई क्या बड़ी तादाद में ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। हमारे साथ है जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से, उनसे पूछेंगे सर क्या चल रहा है अमेरिका में? देखिए मुबारक साहब, ये ट्रंप की आने के फौरन बाद बिल्कुल जैसे कहते हैं कि टर्नओवर उसने किया और दुनिया को हैरान किया। यानी जो जो पॉलिसीज अमेरिका शुरू से लेके चल रहा था, बच्चा पैदा होता है तो वो नेशनल बन जाएगा, फिर उसके माँ बाप बन जाते थे। जिनको स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट पूरी दुनिया के वहां पे जाते हैं स्टूडेंट वीजा लेके, फिर उनको ग्रीन कार्ड मिलते हैं 2-2 4-4 साल के बाद, या बाकी लोग अप्लाई करते हैं तो ग्रीन कार्ड, या छुपे होते हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट माफ करती है ग्रीन कार्ड। तो ये सब ट्रंप ने उल्टा कर दिया और पकड़ पकड़ के, आपको पता ही है कि इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, दुनिया सब के पकड़ पकड़ के पहले उन्होंने जेलों में डाला, फिर वहां से दुनिया में पहुंचाया। लेकिन आज तक ट्रंप की पॉलिसी चेंज नहीं हुई। ये जो लॉस एंजलिस है, आपको पता है, इसी तरह ये जैसे लंदन है आपका, दुनिया की हर किस्म के लोग वहां रहते हैं और ज्यादा लोग जो है वो इधर उधर से आते हैं, छुप जाते हैं, वहां पे काम करते रहते हैं, कई की दिहाइयां काम करते रहते हैं, वीजा उनके पास होता नहीं है। तो ये जो वहां पहुंचे जब, तो ये हंगामे शुरू हो गए। अब देखें, ट्रंप ने पूरे यूरोप को इग्नोर किया, नेटो को इग्नोर किया और उसके जितने बड़े बड़े पार्टनर थे बिजनेस में इधर उधर, चाइनीज द्वारा, ये सारे अरबों अरब सब के ऊपर इसने लगाया, वो टैक्स लगा दिया। तो किसी को बख्शा नहीं इसने, किसी को भी बख्शा नहीं है। यानी खासकर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ तो इसने हद की है। शराब के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जितनी इम्पोर्ट सर थी इस उसके वक्त सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि इस वक्त बड़ी टेंशन बनी हुई है। ये शराब और ये तो बाद के प्रॉब्लम, जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ वहाँ पे। ये सही बात है। अभी देखे ना, अभी जैसे ग्रीन कार्ड जिनको मिलता था वो एक रेजिडेंशियल परमिट होता है कि आप यहाँ रह सकते हैं, नेशनल नहीं बन सकते, फॉर एग्जांपल, और बाद में लोग नेशनल बन जाते हैं 5-10 साल के बाद। लेकिन जो अमेरिका में हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक 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 ज़हनी आप कहें कि परेशानी पैदा हुई है। जो ऑलरेडी अमेरिका के लोग अंदर बैठे हुए हैं या बाहर से जा रहे थे, वीजे मिले थे उनको, अखवानी गए थे वहां पे, ये सब पुराने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जब तक ट्रंप नहीं आया सेकंड टाइम पे। तो ये मेरे ख्याल ट्रंप बख्शने वाला नहीं है। इसकी एक बात तो है, ये जो बात करता है वो डटा हुआ है और चाहे जितने मर्जी परेशान हो जाएं, लोगों के बच्चे पैदा हुए, उनको नेशनलिटी मिल गई, लेकिन माँ बाप को बाद में ग्रीन कार्ड, फिर नेशनलिटी आता है लेवल, तो उनको नहीं मिली, तो उठाया यहाँ से, या तो बच्चे को छोड़ जाओ यतीम खाने में, या तुम भी यहाँ से माँ बाप के साथ वापस भागो। और धड़ाधड़ वो लगा हुआ है। उसने इसने पुलिस और बाकी इदारे लोगों के पीछे लगाए हुए हैं कि निकलो इधर से। इसमें यूरोपियन यूनियन भी, आप हैरान होंगे कि इसमें बहुत सारे यूरोप के मुल्क हैं, मुल्कों के लोग हैं जो वहां फंसे थे और भाग के आ गए यूरोप में। बल्कि काफी लोग, मैंने ये पढ़ा है कि बहुत सारे अमेरिकन अमेरिका से भाग के यूरोप आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप की ये इतनी सख्त पॉलिसीज नहीं है जितनी अभी ट्रंप ने शुरू की है। तो ट्रंप अपने मुल्क को क्या बनाना चाहता है, वो चाइनीज को कितना प्रेशर उसने डाला है, ये जर्मनी और इंग्लैंड, ये सब लोगों को, फ्रांस और इटली को कितने प्रेशर उसने डाला हुआ है। और वो कहता है कि हर चीज अमेरिकन होनी चाहिए। सब अदारे जो बाहर, चाहे वो मोबाइल फोन बना रहे थे, गाड़ियां बना रहे थे, या कोई और फैक्ट्री लगी, सब उठा के बोरी बिस्तर वापस आओ। इसीलिए उसका एलोन, जो उसका दोस्त बना था, उसको प्रॉब्लम हुई है। उसकी गाड़ी जो है टेस्ला, उसकी बेशुमार फैक्ट्रीज इधर उधर दुनिया में काम कर रही हैं, जहां गाड़ियां बनती हैं और वहां बिकती हैं। अभी ट्रंप की इस पॉलिसी से ये आपस में इनकी फिर थोड़ी सी मेरे ख्याल में इनकी बातचीत जो है वो हुई है, और जिससे थोड़ी नाराजगी भी हुई है। लेकिन बाद में कहते हैं वो राजी हो गए हैं, चूंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, 4 साल रहेगा, 4 साल में क्या क्या वो करने वाला है ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, ये मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि बहुत से लोग श्रीलंका, मलेशिया या थाईलैंड या दूसरे ममालिक में थे, सियासी पनाह ली हुई थी उन्होंने यूएनओ के ज़रिए, और उनको वहाँ से अमेरिका भिजवाना था।
लेकिन वो भी काम रुक गया, वो भी अब नहीं जा सकेंगे जो हमारे पास इत्तला है, क्योंकि 10-10 साल बाद, 8-8 साल बाद उनका नंबर आया था, लेकिन वो भी प्रोग्राम रह गया। सर ये बताइए कि ग्रीन कार्ड तो वहाँ पे जब मिल जाता था तो बंदा आसान से ज़िंदगी गुज़ार सकता था आसानी से। उनके लिए क्या क्यों मुश्किलात पैदा की गई? ये जरा सवाल दोहराइए जरा मुबारक साहब। मैंने कहा ग्रीन कार्ड मिल जाता था, तो फिर तो आराम से रहने देना चाहिए ना उधर लोगों को। अभी अभी मुबारक साहब, ये जो अमेरिका की जो पॉलिसी है ट्रंप की, ये कंटिन्यू चलेगी और ये ज्यादा असरटिव वो कर रहा है इसके ऊपर। किसी भी मुल्क का कोई बंदा है, चाहे जो भी है, उसको वो निकाल रहा है। ये सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली सारे इधर उधर छुपे हुए थे, माँ बाप, चाचा, मामा, मासी, तो सबको धक्के मार के वो निकाल रहा है, और जो नहीं काबू आते उनको जेलों में डाल के निकाल रहा है। तो ये उसकी अपनी एक पॉलिसी है, शायद वो क्या प्रेशर डालना चाहता है। ये अभी तक तो लोगों को यही जाहिर है कि ये एक नया अमेरिका बनाना चाहता है। और ये आप मुबारक साहब, आपको पता है कि ये ग्रीनलैंड कभी छोड़ने वाला नहीं है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। बार बार रिपीट करता जा रहा है कनाडा को हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो कनाडा कहता है नहीं, ये तो क़यामत तक हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें अभी और हैं, ये मेरे ख्याल में ये यूरोपियन यूनियन को उसने क्यों डाउनग्रेड किया है, उसको लिफ्ट नहीं दी। वो रशिया को उसने पीछे से थपकी मारी हुई है। कभी हो नहीं सकता कि पुतिन इतना दिलेरी के साथ जो हमले कर रहा है यूक्रेन में, और यूक्रेन का सत्यानाश और बिल्कुल तहस नहस कर रहा है, ये पीछे से अमेरिका की सदर की धमकी, पीछे से ठपकी है बहुत बड़ी कि तुम करो जो मर्जी करो, मैं तुम्हें छेड़ने वाला नहीं हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो मैं बताता हूँ अब आपको, कि लोग अमेरिका सफ़र कर रहे थे, दुबई फंसे हुए हैं, कोई कहीं पे फंसा हुआ है, पता नहीं वहाँ बैठे-बैठे ही उनके कागज़ात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। और कई जगह से ऐसी इत्तलात भी हैं कि हॉलिडे पे जो लोग गए थे उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए हैं। ये वैसे बड़ी परेशानी की बात है। अमेरिका के अंदर भी हालात जो हैं ख़राब हैं, और वहाँ भी कर्फ्यू आपको कल भी बताया था, एक आधी जगह पे लगाया गया है। लेकिन ये क्यों हुआ सब कुछ? एक बंदे के आने की वजह से पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया। ये बड़ी हैरानकुन बात है। सदर है, बस साइन कर ही आ रहा है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो मिलिट्री भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, अदालतें हैं, वो फैसले करती हैं, शायद लेट आएँ फैसले। बच्चे मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे काम करने वालों की कमी है। और अमेरिका बहादुर जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका बहादुर से मुराद ट्रम्प किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जो हालात बने हुए इस वक़्त, मेरा ख़्याल है कि 4 साल, अभी तो 6 माह भी नहीं हुए, तो इतना बड़ा अज़ाब आया हुआ है। 4 साल में क्या-क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पता चल रहा है कि अगले 4 साल में काफ़ी मुश्किलात होंगी, दुनिया के लिए भी और जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए। अमेरिका में रहना इतना आसान नहीं होगा, और जो लोग वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, शायद वो तो मुतासर ना हो, लेकिन आम जो आदमी है, उसके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। गैर मुल्की जो है, अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उनके लिए भी नए-नए ऐलानात हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये थी जनाब अमेरिका की सूरत-ए-हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।